डाइजेस्टिंग के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं। आप लोग अब तक बहुत कुछ पढ़ चुके हो, लाइक आपने टंग के बारे में पढ़ा, डाइजेशन के बारे में पढ़ा, ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, मार्टिन्स विंडो के बारे में पढ़ा। और अब आप पक्का ये बात सोच रहे होगे कि हमने ये सब कुछ तो देख लिया कि हमारे बॉडी के अंदर फूड कैसे जाता है, उसके साथ क्या होता है, पर अभी तक हम लोगों ने फूड के बारे में नहीं पढ़ा कि हम लोग फूड को कौन सा खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो आज के हम वीडियो में यही देखने वाले हैं कि आपको कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा फूड आपके लिए अच्छा है, कौन सा फूड आपके लिए गुड है, सो दैट आपकी हेल्थ भी गुड रहे, और कौन सा खाना आपके लिए अच्छा नहीं है, कौन सी फूड हैबिट्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसी चीज़ों के बारे में, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स begin our today's topic with a small little story. Actually, there were two children. One was Rashmi and the other was Kailash. They both were the patients of a doctor. Yes, you have heard it right. ये दोनों ही एक डॉक्टर के पेशेंट्स थे। अब ये क्यों पेशेंट थे, इनको ऐसा क्या हुआ था, तो एक बार हम लोग इनको देखते हैं। So first you can see Rashmi. If you will look at Rashmi's appearance, अगर आप उसको देखोगे तो you can see that she looks very thin. She is actually of 5 years old, but she looks around 3 years of old. So है तो 5 years की, मगर 3 years की ही दिखाई दे रही है। Plus she is very thin and skinny, बहुत ही पतली और कमजोर है। She has a pot belly. If you will look at her, जो उसका स्टमक है वो एक पॉट की तरह दिखाई देता है और गोल गोल सा है। Then she usually falls sick. ज्यादातर के टाइम पर वो हमेशा बीमार ही रहती है। Then she usually stays tired. हमेशा के टाइम ज्यादा टाइम वो टायर्ड रहती है, मतलब थकान रहती है उसको, फटीगनेस रहती है, लथार्जिक हो गई है। ऐसा क्यों है? बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा थिन है, यू कैन सी इट। देन अगर मैं बात करूं स्कूल की, तो वो स्कूल भी रेगुलरली नहीं जा पाती है क्योंकि वो बहुत ही थकान महसूस करती है। उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं बची कि वो स्कूल जाए या फिर वो खेले। आप खेलने के लिए, प्ले करने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड रहते हो, ये भी एक्साइटेड रहती है, मगर ये खेल नहीं पाती बिकॉज इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि फील्ड में जाके बाहर जाके खेल सके। On the other hand, if you will look at Kailash, he is just a 7-year-old child. But if you will look at him, his appearance says कि ये अपनी एज से ज्यादा लगता है, थोड़ा ओल्डर एज का लगता है, अराउंड 9-10 years का दिखाई देता है। बिकॉज ये बहुत ज्यादा फैट और फ्लैबी है। इसका जो बॉडी है थोड़ा सा फैट हो गया है, मोटा हो गया है और फ्लैबी हो गई, इसकी थोड़ी थोड़ी बॉडी हो गई है। ओके, आपको पता है कि जब हम फैट हो जाते हैं या फिर हमारा जो पूरा बॉडी का वेट है वो हमारे लेग्स बेयर करते हैं, संभालते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं, तो उसका बॉडी वेट इतना ज्यादा हो गया था कि जो उसकी जो लेग्स थी वो उसके बॉडी वेट को बेयर नहीं कर पा रही थी, और इसी वजह से उसकी लेग्स में पेन रहने लग गया था। एंड ही वॉज नॉट वेरी एक्टिव, बहुत ही लेजी लथार्जिक टाइप का ये भी था, और स्कूल तो जाता था बट हमेशा कैसे बस से जाता था। देन घर में भी खेलने के लिए कहीं बाहर नहीं जाता था। शी ऑलवेज वॉचेस टीवी, और हमेशा टीवी के आगे ही बैठा रहता था और टीवी देखता रहता था। सो इट वॉज द हिस्ट्री ऑफ दीज टू चिल्ड्रन। आप देख सकते हो कि इन दोनों का कैसा आपको अपीयरेंस है, उससे हमें ये सब कुछ पता लग रहा है। ओके, अब डॉक्टर ने इनसे पूछा कि आप खाना किस तरह खाते हो, फूड क्या अपना लेते हो, आपकी फूड हैबिट्स क्या है। तो फिर रश्मि ने बताया कि डॉक्टर, मैं बहुत ही पुअर फैमिली से हूँ, और इतनी पुअर फैमिली से हूँ कि मेरे को वन डे में अगर एक चपाती मिल जाए या 1 बाउल राइस मिल जाए तो आई फील्स वेरी लकी। मैं उस दिन बड़ा लकी फील करती हूँ कि मेरे को इतना खाना मिल गया है। इमेजिन कि ये बेचारी कितनी गरीब थी, दैट शी कुड नॉट अफोर्ड 1 चपाती फॉर होल डे, वो भी उसको मे बी कैसे मिलती होगी, आई डोंट नो। On the other hand, कैलाश was like कि उसको घर का खाना तो खाना ही नहीं है। हमारे अपने बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जो होममेड खाना खाना पसंद ही नहीं करते, दाल रोटी सब्जी, they don't like at all। और ये हमेशा ही
जंक फूड खाना पसंद करता है, लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, पहले भी मैंने कई बार बताया है कि जंक फूड, जो ये वर्ड है जंक, हम लोग जंक सैलड के बारे में पढ़ते हैं जो कि कबाड़ी वाला होता है। तो जंक फूड को भी आप उसी तरह से इमेजिन करो, एक्चुअल में है क्या, जंक मीन्स कबाड़ वाला फूड। सो यू शुड नॉट ईट जंक फूड, दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। तो कैलाश ने वो जो खाना खाता था वो हमेशा जंक फूड ही खाता था या फास्ट फूड ही खाता था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, डॉक्टर ने क्या देखा कि जो रश्मि है उसको खाना मिल ही नहीं रहा उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी क्वांटिटी में। तो उसको क्या हो गया था, मेल न्यूट्रिशन हो गया था। क्या हो गया था, मेल न्यूट्रिशन। वो बहुत ही कमजोर हो गई थी, इसका ये मतलब है कि बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड कैलाश बहुत ही ज्यादा फैट होता जा रहा था और लेजी लेथार्जी होता जा रहा था। तो उसकी वजह से उसको क्या हो गई थी, ओबेसिटी। ओबेसिटी को आप हिंदी में मोटापा भी कह सकते हो। अंडरस्टूड। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स उन दोनों को एक्चुअली दिख रही थी जो कि खाने की वजह से थी। तो डॉक्टर ने क्या डिसाइड किया कि दोनों का ही जो सिम्टम्स है वो तो ऑलमोस्ट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं कि ये भी वीक है, ये भी लेजी हो गया है और इनएक्टिव हो गए हैं, तो कोई फायदा नहीं है। ये भी स्कूल नहीं जा सकते और खेल नहीं सकते, ये भी स्कूल जाता है मगर प्रॉपर्ली खेल नहीं पाता क्योंकि बहुत इनएक्टिव है, पैसिव हो गया है, अच्छे से उसके जो लेग्स हैं वो काम नहीं करते हैं। तो सिम्टम्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं मगर इन दोनों का जो वो है इलाज वो भी एक ही है, जो कि क्या है, प्रॉपर फूड। दे बोथ आर नॉट टेकिंग प्रॉपर फूड, इन अप्रोप्रिएट फूड ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए इनकी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। तो इनका इलाज क्या है, प्रॉपर फूड। अगर ये दोनों के दोनों बच्चे प्रॉपर फूड लेना शुरू कर दे, आप देख सकते हो इसको बहुत ही कम खाना मिल रहा है, अगर इसकी एज के हिसाब से, रश्मि की एज के हिसाब से उसको थोड़ा खाना अच्छे से मिलने लगे तो वो उसकी हेल्थ बेटर हो सकती है। और जो कैलाश है वो अननेसेसरीली जंक फूड जो उसको नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है। घर का होममेड फूड अगर वो खाना शुरू करेगा और लिमिटेड क्वांटिटी में खाएगा, जितनी उसकी बॉडी से ज्यादा उसकी एज को ज्यादा जरूरत है उतना अगर क्वांटिटी मेंटेन करके रखेगा तब उसकी हेल्थ बेटर हो सकती है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड क्या होता है, अब हम लोग उसका मीनिंग समझेंगे। So when we are talking about proper foods, we are talking about two things. One is the quality of food, means proper quality, and proper quantity. So here we are talking about these two things. So if I talk about proper quantity, तो आपको इसका तो मीनिंग इजीली समझ आ जाएगा कि जिसकी जितनी एज है उसके हिसाब से, उसके बॉडी साइज के हिसाब से जितना खाना उसको खाना चाहिए, मिनिमम उसको उतना खाना खाए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर कम खाएगा तो रश्मि वाली हाल हो जाएगा और अगर ज्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी हो जाएगी कैलाश की तरह। अंडरस्टूड। तो क्वांटिटी आपको समझ आ गई। व्हाट इज क्वालिटी देन? वी आर टॉकिंग अबाउट द वैरायटी ऑफ फूड है। इन क्वांटिटी वी आर टॉकिंग अबाउट द वैरायटी, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। इमेजिन किसी बच्चे को सिर्फ दाल चावल खाना ही पसंद है और वो रेगुलरली सिर्फ दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, इसी तरह की चीजों की डिमांड कर रहा है कि मुझे सिर्फ यही खाना है, मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे मिल्क नहीं पीना, मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाने। तो फिर क्या होगा कि वो भी एक तरह से वीक हो जाएगा, क्योंकि जितनी चीजें वो स्किप कर रहा है अपने मील से, अपने फूड से, उन चीजों में जो क्वालिटीज होती है वो उसको नहीं मिल पाएगी, जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स भी कहते हैं, कि वो फूड कंपोनेंट्स उसको उसकी स्किप्ड वाली डाइट से नहीं मिल पाएंगे। और जो वो ले रहा है वो तो ठीक है, वो एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। सो इसकी वजह से उसकी बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा
और वो वीक हो जाएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्लेट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स हैं। इफ यू विल लुक एट देम कि इन सभी को अंदर अलग अलग तरीके के फूड कंपोनेंट्स होते हैं। इफ यू आर हैविंग योर मील, तो आपके खाने में, आपकी प्लेट में इस तरह का बैलेंस खाना रेगुलरली आपकी डाइट में होना चाहिए। ओके अगर वो प्रॉपर सारी सारी चीजें इसके अंदर है, तभी आपका खाना किस तरह का खाना होगा, प्रॉपर फूड होगा। ओके अगर आप सारे फूड कंपोनेंट्स को अपने बॉडी में कंज्यूम कर रहे हो फूड्स के थ्रू, फूड आइटम्स के थ्रू। ओके so now let us understand the meaning of food components. Food components means जो हमारे फूड में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें हमारे फूड में मिलते हैं। जब भी हम फूड खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो उन सभी में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में ये सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins या vitamins, minerals and water. So basically these are the 6 main food components जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले ये लिखे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। ये तीनों के तीनों ही एक ही कैटेगरी में जनरली आते हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स है। ओके अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज में क्या है। सो हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास अगर हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो कौन कौन से सोर्सेस ऑफ फूड है जो हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं, या प्रोटीन या फैट्स है, इनमें से कुछ भी हमें मिलता है। ठीक है सो लेट अस डिस्कस। सो फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये एक एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो कार्बोहाइड्रेट सी से शुरू हो रहा है, उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि हमें चपाती से मिलता है, राइस से मिलता है जिसको आप चावल भी कहते हो, और बहुत सारे ग्रेन से मिलता है। आप यहाँ डायग्राम में देख भी सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपको कौन कौन से फूड्स खाने हैं। ओके अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कंज्यूम करते हो अच्छे से तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आप वीक महसूस करोगे, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं प्रोटीन। ये भी एक तरह के एनर्जी गिविंग फूड है, कंपोनेंट है, जो कि हमें प्रोटीन किससे हमें मिलता है, बेसिकली होता क्या है कि प्रोटीन हम लोगों को मिलता है मिल्क से और एग से, चिकन से, और इसी तरीके की बहुत सारी चीजों से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आप जो प्रोटीन जो आपकी बॉडी में क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, वो आपकी बॉडी ग्रोथ में, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। जब आप बड़े हो रहे हो तो उसमें आप प्रोटीन्स आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है और आपके कुछ टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं बॉडी के अंदर के, तो उन टिश्यूज को ब्रेक होने की वजह से प्रोटीन्स उसको रिकवर करने में हेल्प करता है। ठीक है सो नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स तो नाम से ही समझ आ रहा है, फैट्स हमें मिलता है एडिबल ऑयल से, घी से, मिल्क से, बटर से, और इसी तरीके के बहुत सारे फैटी चीजों से हमें फैट्स मिलता है। ठीक है फैट का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, या फिर फैट किस काम आता है। सबसे पहले तो फैट जो है वो आपके खाने को, आपके फूड को टेस्टी बनाता है। अगर आप उसमें ऑयल नहीं डालोगे अपने खाने में, सिर्फ उबला उबला खाना खाओगे तो वो आपको स्वाद नहीं लगेगा। सो फॉर द टेस्ट ऑफ द फूड यू ऐड फैट्स टू इट। आप उसमें फैट्स ऐड करते हो, लाइक घी, लाइक बटर और एडिबल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल। अगर और फैट्स आपकी बॉडी में क्या उसका रोल है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो फैट्स जो होते हैं, फैट्स आपको मैंने पहले ही बताया एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है प्लस ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है तो टेस्ट के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और एनर्जी के लिए आपको फैट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है नाउ लेट अस कम टू विटामिन्स और वाइटामिन्स। वाइटामिन्स की बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के विटामिन्स होते हैं। आपने कई बार सुना होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी एंड मेनी मोर।
इसी तरीके के बहुत सारे विटामिन होते हैं। सो अभी हम लोग सिर्फ 2-4 विटामिन के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ विटामिन ए की, विटामिन ए की, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो विटामिन ए की कमी होने की वजह से आपको आपकी जो आईज है, आपकी आईज वीक हो सकती है, आपका जो विजन है, अपना विजन लूज कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये दोनों जो है विटामिन और मिनरल्स, ये आपकी हेल्थ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो विटामिन ए मीन्स आप कैसे याद कर सकते हो, विटामिन ए से आंखें, आपकी आंखें वीक हो सकती है, आपकी आईज वीक हो सकती है। ए फॉर विटामिन ए और ए से ही आंखें। ओके, तो उसके लिए आपको इस तरह का फूड खाना जरूरी है, जैसे कि कैरेट हो गया, ऑरेंज हो गया, मिल्क हो गया, इस तरह की चीजें आपको खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने काफी बार सुना भी होगा विंटर्स में कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि गाजर खाओ, गाजर खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी आंखों के लिए। आप देख सकते हो मुझे भी स्पेक्स लगे हुए हैं, हो सकता है कि मुझे भी विटामिन ए की ही कमी हो, इसी वजह से मेरी आई ज्यादा वीक हो गई है और मुझे स्पेक्स लग गए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको स्पेक्स नहीं लगे, आपकी आईज वीक नहीं हो, तो आपको विटामिन ए वाले फूड कंपोनेंट्स को ज्यादा इनटेक करना है, उनको कंज्यूम करना है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट विटामिन बी। विटामिन बी, बी से विटामिन बी और बी से बेरी। अगर आपको विटामिन बी की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है तो आपको एक डिजीज हो सकती है जो कि बहुत ही खतरनाक स्किन डिजीज है, बेरी, जिससे आपकी बॉडी के ऊपर अलग अलग जगह पे रेड कलर के निशान आने लग जाएंगे, मार्क्स आने लग जाएंगे और बहुत ज्यादा इचिंग भी होगी। सो अगर आप चाहते हो कि आप बेरी से बच जाओ तो आपको इस तरह के फूड कंपोनेंट्स खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यू कैन सी द फूड कंपोनेंट्स हियर इन द गिवन चार्ट। नेक्स्ट वी विल कम टू विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है, सी स्कर्वी, आप एसोसिएट कर सकते हो वर्ड को। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी नाम की एक प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आपके माउथ, आपके दांतों से रिलेटेड है। यू कैन सी इन द पिक्चर कि आपके दांत इस तरह से हो जाएंगे, आपका जो गम्स है वो खराब हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके दांत बिल्कुल वाइट चमके और शाइन करें तो उसके लिए आपको विटामिन सी वाले फूड कंपोनेंट्स को कंज्यूम करना पड़ेगा। और ज्यादातर विटामिन सी के जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, सॉर होते हैं, ठीक है, जैसे कि लेमन, लाइम, ऑरेंज और इसी तरीके के खट्टे, जैसे लाइक टमाटो। अगर आपको इसी तरीके के फूड कंपोनेंट्स आप खाते हो तो आपके जो दांत है, आपका जो ओरल हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका माउथ बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस आज के जो आपको पता है कि विटामिन सी वाली जितनी भी चीजें होती है वो आपका इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू विटामिन डी। अगर हम बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी की वजह से एक बहुत खतरनाक, एक बहुत ही डेंजरस बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। इसकी कमी की वजह से जो आपके पैर हैं, जो आपके लिम्स हैं, वो हो सकता है टेढ़े मेढ़े हो जाए। इसीलिए आपको विटामिन डी बहुत ज्यादा अच्छे से कंज्यूम करना पड़ेगा। ये एक तरह की बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप कहोगे विटामिन डी कैसे मिलेगा, तो विटामिन डी के लिए आपको ये वाले सोर्सेज हैं जिनसे आपको विटामिन डी मिल सकता है, जैसे कि मिल्क हो गया और बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर आपको देख सकते हो पिक्चर में। नाउ लेट अस कम टू द मिनरल्स। आपने कई बार सुना होगा मिनरल वाटर, मिनरल ड्रिंक्स एंड मनी मोर, बट वो सारे आर्टिफिशियल होते हैं। Here we are talking about those fruits and vegetables जिसके अंदर से हमें मिनरल्स मिलते हैं। ये भी बहुत वास्ट एरिया है, हम लोग सारे मिनरल्स के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो लेट अस टेक ओनली टू, वन इज कैल्शियम एंड अदर इज आयरन। आपने दोनों के बारे में ही, आप दोनों से ही फेमिलियर हो गए। आपने सुना होगा कैल्शियम के बारे में भी। कैल्शियम आपकी बोन स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और कैल्शियम का जो सोर्स ऑफ फूड है वो है मिल्क। अगर आप इस एज में दिन में 2 ग्लास मिल्क पीते हो तो आपकी बोन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। और आपको अगर अपनी बोन स्ट्रांग करनी है तो आपको कैल्शियम कंज्यूम करना पड़ेगा, जो कि आपको मिल्क से मिलता है। तो आपसे नो बहाने, और डेली आपको 2 ग्लास मिल्क पीना ही है, ओके।
देन वी विल कम टू आयरन। आयरन क्या होता है कि आयरन आपको फूड सोर्सेज उसके होते हैं लाइक स्पिनच। स्पिनच इज द सोर्स जिससे आपको बहुत ही ज्यादा आयरन मिलता है। कुछ एक ड्राई फ्रूट से भी आपको आयरन मिलता है। सो और इस तरह की वेजिटेबल से भी आपको आयरन मिलता है। अगर आप स्पिनच, ये पालक वगैरह नहीं खाओगे, साग नहीं खाओगे जिनमें आपको आयरन मिलता है, तो क्या होगा कि जो आपका ब्लड है उसके अंदर से बहुत सारे ब्लड के सेल्स जो होते हैं वो कम हो जाएंगे, और जिसको हम जनरली बोलते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जब आप ब्लड टेस्ट कराते हो हीमोग्लोबिन के लिए, वो कम हो जाएगा और आपको एक बड़ी बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है अनीमिया। आपकी बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी ठीक रहे, आपका ब्लड कम नहीं हो, तो इस तरह की लीफी वेजिटेबल्स आपको खानी है, जो जैसे मेनली स्पिनच हो गया, पालक जरूर खाना है जिसमें सबसे ज्यादा आयरन मिलता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट but most essential component of our body, food component of our body, that is water, जो कि पानी जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हमें लगता है इसमें क्या ही है, पानी से क्या ही मिलना है हमें, बट पानी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कम क्वांटिटी में पानी पियोगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको इनफ अमाउंट में पानी पीना है। अराउंड 6 से 8 गिलास पानी आपको एक दिन में पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट, अब होता क्या है कई बारी कि आपने वर्ड सुना होगा डाइट। अगर आप डाइट की बात करोगे तो डाइट हर इंसान की, हर ह्यूमन बीइंग की अलग अलग होती है। इफ यू टॉक अबाउट रश्मि's डाइट, कि वो उसकी डाइट तो में भी ज्यादा थी, बट वो डाइट पूरे दिन में ले बहुत कम पा रही थी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कैलाश की बात करूं तो उसकी डाइट अलग थी, वो ज्यादातर जंक फूड खाता था। आपकी डाइट अलग होगी, आपके पेरेंट्स की डाइट अलग होगी, मेरी डाइट अलग होगी, हम सबकी डाइट अलग अलग होगी। मतलब हम लोग अलग अलग खाना खाते हैं अपने दिन में। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि अगर आपकी डाइट में इस तरह के सारे कंपोनेंट्स हैं, मतलब ऐसा कंपोनेंट भी है जिससे आपको प्रोटीन मिल रहा है, ऐसा भी है जिससे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ऐसा भी है जिससे फैट, मिनरल और विटामिन, सब कुछ आपको अगर मिल रहा है आपके एक दिन की पूरी कंप्लीट डाइट में, तो वो डाइट आपकी कैसी डाइट हो जाएगी? बैलेंस डाइट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बैलेंस, कि आपकी बॉडी में सभी तरीके के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, आप अच्छे से अपना खाना, वैरायटी ऑफ फूड खा रहे हो, प्रॉपर फूड खा रहे हो, जिससे आपकी जो बॉडी है वो फिट रहेगी, गुड हेल्थ होगी आपकी, और बॉडी आपकी बैलेंस हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। ओके, सो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी देना चाहता हूँ। आप लोग क्या करोगे कि इन वेकेशन में आप लोग एक बैलेंस डाइट का नहीं, अपनी डाइट का एक चार्ट बनाओगे, जो कि आप 1 वीक का चार्ट, मीन्स यू कैन टेक इट और टेक अ शीट और उसमें भी बना सकते हो पूरे 1 वीक का। लाइक अगर आपने मंडे से शुरू किया और आप वहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों मील ले रहे हो और बीच में 2 एडवांस एक्स्ट्रा मील भी ले रहे हो लाइक स्नैक्स एंड ऑल, इवनिंग मील, तो आप वो सारी चीजें उसमें लिखोगे कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, स्नैक्स में क्या खाया, दूध कितनी बारी पिया। आप वो पूरा डिटेल में ऐसे लिख दोगे आपने क्या क्या खाया, और लास्ट में लिखोगे कि आपने वाटर कितने गिलास पिया। ये आपका मंडे का हो गया। इसी तरीके से आप बाकी दिनों का भी लिखोगे पूरे 7 डेज के लिए। ओके, नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स, यू मस्ट बी थिंकिंग, अभी तक हमने इतना कुछ फूड के बारे में पढ़ा है, अब फूड हैबिट्स क्या है? सो फूड हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हमें पता भी नहीं होता, हम बीमार हो जाते हैं कई बारी। कैसे हो जाते हैं आप चेक करते हैं। सबसे पहले आता है वॉशिंग हैंड्स। जब भी आप खाना खाते हो तो यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड फॉर अबाउट 20 सेकेंड्स। ठीक है, उस खाना खाने से पहले हमेशा अच्छे से हाथ धोना है, ताकि आप जब खाना खाओ तो आपके जो हाथों में जर्म्स हैं वो आपके स्टमक में, आपकी बॉडी में नहीं जाए। देन वी विल कम टू च्यूइंग योर फूड। सो आपको अपना खाना, यू शुड ऑलवेज च्यू योर फूड प्रॉपरली, नंबर ऑफ टाइम, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, 32 टाइम्स। ओके, नाउ लेट अस कम टू
ईट स्लोली। नेक्स्ट इज, ज्यादातर देखा जाता है कि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हरी में खाना खाते हैं। सो यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड ऑलवेज ईट योर फूड स्लोली, टेक योर टाइम एंड ईट इट, ओके। देन warm food is like you do not need to eat very cold food or very hot food, okay, so let it be little warm, then उसको खाओ, अदरवाइज आपका या तो मुंह जल जाएगा या आप ज्यादा ठंडा खा लोगे। देन ऑलवेज यूज अ स्पून। स्कूल में मैं बहुत बारी ऑब्जर्व करता हूँ कि जब आप लोग खाना खाते हो तो आप साथ में स्पून लेके नहीं आते हो, फिर आप अपनी फिंगर्स यूज करके उसको लिक करते हो, जो कि बहुत ही वियर्ड लगता है और वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। देन वाटर, वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर कंज्यूम करना खाना खाते हुए। जब भी आप खाना खा रहे हो, यू शुड नॉट ड्रिंक वाटर व्हाइल ईटिंग फूड। खाते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है, वरना आपका पेट पानी से ही भर जाएगा और आपके अंदर जो कंपोनेंट्स फूड और ज्यादा चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएंगे। वाटर अलग से आप पिया करो खाना खाने के आधे घंटे बाद। देन टॉकिंग एंड टीवी, आई एम टॉकिंग हेयर अबाउट, जब आप खाना खाते हो तो आपको बात नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग फूड एंड यू शुड नॉट वॉच टीवी, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, या मोबाइल देख रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं और उस टाइम पे खाना खाते हैं। अपना पूरा खाने पे आपको कंसंट्रेशन करना है, ना कि टीवी वगैरह पे, ठीक है। देन ओवर और अंडर ईटिंग, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कई बार उनको यही नहीं पता होता हमें कितना खाना खाना है। सो आप ध्यान रखिए, अगर आप सैड हो या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप अंडर ईट नहीं करोगे, नाराज नहीं होगे, खाना प्रॉपरली खाओगे और स्वाद स्वाद में ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है, वरना आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। देन सेम टाइप ऑफ फूड, आपको सेम टाइप ऑफ फूड रोज नहीं कंज्यूम करना है। डोंट आस्क फॉर मैगी ऑल द डेज कि मुझे मैगी खानी है, मैगी खानी है। सो मैगी इज जस्ट अ कार्बोहाइड्रेट्स, आपको ज्यादातर मैगी अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। सो कभी कभी खा सकते हैं, बट डोंट टेक फूड रेगुलरली, वो भी सेम टाइप का। आपको सारे वैरायटी ऑफ फूड एक साथ कंज्यूम करने हैं ताकि आपको सारे फूड कंपोनेंट्स आपकी बॉडी में बैलेंस क्वांटिटी में मिल सके। देन वी कम टू जंक फूड, अवॉइड ईटिंग जंक फूड। मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ कि अवॉइड ईटिंग जंक फूड। जंक फूड्स में भी आपके बहुत सारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं, यू शुड नो दैट, मगर वो हेल्दी खाना नहीं होता है। बाहर किस तरह से बनाया है हमें नहीं पता है, जिसने बनाया है हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं, ग्लव्स पहने हैं कि नहीं पहने हैं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज किया है कि नहीं किया है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो सही है कि नहीं है, ऑयली ज्यादा होता है। सो यू शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड, उसकी बहुत सारी कमियां हैं। इतनी सारी हम लोग ज्यादातर चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं इंडिया में जिनको प्रॉपर फूड खाने को नहीं मिल रहा है। जैसे बच्चे, हम लोगों ने रश्मि के बारे में बात की थी, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में मिड डे मील नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंडर बच्चों को स्कूलों में मील प्रोवाइड कराई जाती है, एक मील प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि बच्चों को एटलीस्ट कुछ फूड कंपोनेंट्स उनकी बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड फूड कंपोनेंट्स है उनकी एज में वो उनको मिल सकें, वो भी फ्री में। बहुत सारे स्कूलों में ये स्कीम चल रही है। और ये क्यों चल रही है, क्योंकि एक्चुअली फूड जो है, ईटिंग फूड जो है, ईटिंग राइट फूड जो है, वो हमारे बच्चों का राइट है, उनका हक है, उनको खाना खाना चाहिए, प्रॉपर खाना खाना चाहिए और वो उनका हक है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने भी एक इस तरह की स्कीम निकाली जिससे हमारे बच्चों का पेट भर सके, जो गरीब बच्चे हैं स्पेशली उनका, जिनको प्रॉपर फूड कंपोनेंट सारे के सारे नहीं मिलते हैं। सो यू शुड फील लकी दैट यू हैव एम्पल ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स। आपको जो आप डिमांड करते हो अपने पेरेंट्स से, आपको सब कुछ वो आपको प्रोवाइड करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और तब भी आप इतने नखरे, इतने टेंट्रम्स दिखाते हो कि आपको वो चीज नहीं खानी, ये चीज नहीं खानी। सो डोंट चूज इन बिटवीन योर फूड, जस्ट हैव इट, क्योंकि वो आपको भगवान जी ने दिया है। लकी फूड, आप बहुत लकी हो कि आपको खाने को मिल रहा है। सो डोंट वेस्ट योर फूड, ईट वेल एंड मेंटेन योर हेल्थ। सो आई होप आपको आज का चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो, मजा आया हो। आज का हमारा ये पूरा चैप्टर है, आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।